अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े है, बाहर से है, ऊपर के दांत बाहर से है या नीचे के दांत बाहर से है, आपको लगता है कि आपकी स्माइल ठीक नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही, दांतों के बीच में गैप है और आपको एक अच्छी 0 डिग्री स्माइल चाहिए। 0 डिग्री मतलब कि एक फोटोजेनिक स्माइल चाहिए जो फोटो में बहुत बढ़िया दिखे, जो पिक्चरों में हीरो हीरोइन की होती है वैसी चमकदार और अच्छी वाली आपको स्माइल चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट आप तार बांधने से मतलब कि ब्रेसेस लगवाने से आपकी स्माइल को फोटोजेनिक स्माइल बना सकते हैं। तो आपको भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कई बार हमने देखा है कि दांत टेढ़े मेढ़े होने के साथ साथ जबड़े भी बड़े या छोटे होते हैं। किसी का ऊपर का जबड़ा बाहर और नीचे का जबड़ा अंदर, किसी का नीचे का जबड़ा बाहर और ऊपर का अंदर हो सकता है। तो ये सारी तकलीफें भी ब्रेसेस से एक हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ज्यादातर ब्रेसेस हम दांत को सीधे करने के लिए लगाते हैं। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप सफाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करें, एक लेवल से ज्यादा आप हर एक पॉइंट के ऊपर ब्रश आपका नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से दांत में सड़न और कीड़े लगने शुरू होंगे, मसूड़े सूजने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही छोटी उम्र में आपको आपके दांत और मसूड़ों के बड़े बड़े रोग निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आगे चल के आपके दांत और मसूड़ों की ट्रीटमेंट में या तो आपको बहुत बड़ा खर्चा करवाएंगे या तो आपको दांत और मसूड़ों का बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेज चलाना पड़ेगा, दांत निकलवाने पड़ेंगे और चौकठे वगैरह बनाना हो सकता है कि बहुत छोटी उम्र में आपको ये तकलीफ आ सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप छोटी उम्र में ही अगर आपको पता ही है कि आपके दांत टेढ़े मेढ़े है तो आगे चल के कोई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो उससे पहले इस चीज का आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये सिर्फ दिखने में अच्छे करने के लिए नहीं होता है, ये आपके खाने में भी आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा और आगे चल के बड़े रोगों से आपको बचा लेगा। इसलिए ये ट्रीटमेंट इतनी ही जरूरी है जितनी कि दांत में अगर दर्द हो रहा है तो दांत में सीमेंट भरवानी या रूट कैनाल करवानी या तो निकलवाना जो जितना जरूरी होता है। इसमें आपको भले दर्द नहीं हो रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन ये ट्रीटमेंट भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। इस ट्रीटमेंट के लिए जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको हेल्थ के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपके जबड़े का नाप लिया जाएगा, आपके दांतों का नाप लिया जाएगा, आपके कुछ एक्सरेज लिए जाएंगे, ओपीजी सिफेलोग्राम लिए जाएंगे। उस चीज से ये डिटेक्ट होगा कि भाई आपको किस लेवल की तकलीफ है। ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद एक डॉक्टर को पता चलता है कि इस कौन से लेवल की ट्रीटमेंट आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट भी कई लेवल की होती है। सिर्फ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे एक आध फोटो भेज देने से डॉक्टर को कभी पता नहीं चलता कि आपकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी और उसमें कितना खर्चा होगा। ट्रीटमेंट कई प्रकार की होती है। सबसे कम है कि वह थोड़ा सा ही आपको तकलीफ है तो एक रिमूवेबल रिटेनर्स दिए जाते हैं जो आपको दिन में कुछ ही घंटों के लिए पहनने हैं और वो आप घर पे खुद ही पहनिए खुद ही निकालिए, वैसी ट्रीटमेंट होती है और वो कुछ महीनों तक आपको पहनने होते हैं, उसी से रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपका लेवल थोड़ा ज्यादा है तो आपको तार बांध के जो ब्रेसेस लगवाने वाली ट्रीटमेंट होती है वो करवानी पड़ सकती है। ये तकरीबन 3-4 महीने से लेके 1.5-2-3 साल तक चल सकती है। आपके लेवल के हिसाब से आपको किस लेवल की तकलीफ है उसके ऊपर ये डिसाइड होगा। और उससे भी ज्यादा अगर आपके जबड़ों में कुछ खामियां है, जैसे कि ग्रोथ के टाइम पे ही आपका जबड़ा छोटा या बड़ा था तो उसमें कई बार बड़े जबड़े को थोड़ा सा काटना पड़ता है तो उस पूरी सर्जिकल प्रोसीजर हो जाती है। ये ट्रीटमेंट 5 या 10% लोग में ही करनी पड़ती है। 90% लोग में हम सिर्फ ब्रेसेस लगवा के उनके दांत और जबड़ों की लेवल ठीक कर सकते हैं। ब्रेसेस की ट्रीटमेंट करवाने के कई फायदे हैं, जिसमें पहली तो चीज है कि ब्रेसेस से आपके सारे दांत सीधे हो गए तो अब जब आप खाने बैठेंगे तो आप सारे दांतों के ऊपर प्रेशर देके खा पाएंगे। सिर्फ 1 या 2 दांत पे ज्यादा जोर नहीं आएगा, जो कि कई बार टेढ़े मेढ़े दांतों में होता है कि 1-2 दांत ज्यादा घिस जाते हैं क्योंकि उन्हीं दांतों के ऊपर ज्यादा जोर आ रहा है। ये ट्रीटमेंट से आपका खाना इवेंचुअली धीरे धीरे आप सारे दांतों पे जोर देना शुरू कर देंगे और आप अच्छे से खा पाएंगे। दूसरा है आप दिखने में अच्छे लगेंगे, लुक्स आपके इससे बेटर हो जाएंगे। और तीसरा है आप खुद ही सफाई अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि अब दांतों के बीच में कोई ना गैप रहा है ना टेढ़े मेढ़े है कि खाना फंस जाए। तो ऑलमोस्ट आपके दांत इतने अच्छे से लेवल हो गए होंगे कि आप 1-2 बार भी अच्छे से ब्रश करो ना तो सब साफ सफाई एकदम ठीक से हो जाएगी। कोई सड़न या इन्फेक्शन लगने के चांसेस आपके मुंह में काफी हद तक कम हो जाएंगे। ब्रेसेस कई प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं मेटल ब्रेसेस जो कि नॉर्मली 80% लोग जो यूज करते हैं
मेटल ब्रेसेस दिखने में थोड़े आपको चांदी जैसे लगेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको बाकी ब्रेसेस के जितना मिल ही जाएगा। दूसरा होता है सिरामिक ब्रेसेस, जो कि दिखने में थोड़ा इससे कम दिखेगा, व्हाइट कलर का होगा, दांत से थोड़ा मैचिंग आ जाएगा। तीसरा होता है लिंगुअल ब्रेसेस, जो कि अंदर की तरफ लगते हैं, ताकि कोई जो वर्किंग लोग है, अब स्कूल कॉलेज में तो चलो चल गया, बट अगर कोई वर्किंग लोग है जिन्हें ऑड लगता है कि मैं कैसे सबके सामने बैठूंगा, ब्रेसेस लेके ऑड लगेगा, सब मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो उस केसेस में हम लिंगुअल ब्रेसेस लगाते हैं, जो कि अंदर की साइड पे लगते हैं। उसके चार्जेस काफी बढ़ जाते हैं, लेकिन जो लोगों को बहुत कंसर्न है कि मुझे दिखना नहीं चाहिए, तो लोग लिंगुअल ब्रेसेस लगवाते हैं। रिजल्ट सबका सेम ही मिलता है। चौथा होता है ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस। अब ये एक्चुअली ब्रेसेस होते ही नहीं है, लेकिन आपके मुंह में कौन सा सेट होगा वो एक डॉक्टर आपके स्टडी करके, आपकी पूरी चीजें देख के आपको अच्छी से सलाह दे पाएगा। अब ब्रेसेस काम किस तरह करते हैं? तो ब्रेसेस में है ना, ब्रेसेस मतलब एक ब्रैकेट जैसे लगाते हैं और वो पूरे तार के साथ उसको ज्वाइंट किया होता है। तो तार उसके ऊपर प्रेशर बनाती है दांतों पे, और जिसकी वजह से दांत आपके, हम जो मूवमेंट करवाना चाहते हैं अंदर बाहर आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करने की, जो भी उसमें मूवमेंट करनी है वो तार के प्रेशर की वजह से होती है। वो तार प्रेशर देता रहेगा और वो दांत धीरे धीरे हिलते जाते हैं। अब दांत एक्चुअली बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो फटाक करके वो अपनी जगह से हिल के दूसरी जगह पे पहुंच नहीं जाएंगे, इसलिए इसको टाइम इतना ज्यादा लगता है कि वो धीरे 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 उसकी मूवमेंट होती जाएगी। एक तरफ से उसकी हड्डी, दांत की जो बाजू में हड्डी है वो थोड़ी कम होगी और इस तरफ से हड्डी भरनी शुरू होगी, तो दांत यहाँ शिफ्ट होगा। फिर और यहाँ की हड्डी गलनी शुरू होगी और यहाँ भरनी शुरू होगी, तो दांत और थोड़ा आगे शिफ्ट होगा। उसी तरह धीरे धीरे हमें दांत जहां पहुंचाना है वहां पहुंच जाएगा, उसके बाद वो हम तार निकाल देते हैं। अब सबसे मेन सवाल जो हर बंदा पूछता ही है और सबको कंसर्न होता है कि भाई ये ट्रीटमेंट करवाया कि नहीं करवाया, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि किसी किसी को इस ट्रीटमेंट में दांत निकलवाने पड़ते हैं। सब लोगों को लगता है कि मेरे दांत इतने अच्छे हैं, कोई सडन कीड़ा कुछ लगा नहीं है, तो मैं क्यों निकलवाऊं दांत। कई लोग ये ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं सिर्फ ये रीजन से कि मुझे दांत नहीं निकलवाने। अब दांत क्यों निकालने पड़ते हैं उसका आप मेन कारण जानिए। हम हर पेशेंट को समझाते हैं कि हमें दांत और जबड़ा है ना, हेरिडिटी होता है, हमारे मम्मी और पापा से मिलता है। पापा से हमें दांत मिलता है और मम्मी से हमें जबड़ा मिलता है। कई बार हेरिडिटी में जबड़ा थोड़ा छोटा आता है मम्मी का, और पापा के दांत थोड़े बड़े होते हैं, तो छोटे जबड़े में सारे दांत एडजस्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो दांत आगे पीछे होके एक दूसरे पे चढ़ के ओवरलैपिंग होके पूरे टेढ़े मेढ़े हुए होते हैं। अब इन्हीं दांतों को अगर ठीक करना है तो जबड़े की साइज के हिसाब से सारे दांत को हम कैसे सीधा करेंगे? तो ऊपर के 2 फर्स्ट प्रीमोलर और नीचे के 2 फर्स्ट प्रीमोलर के जो हमेशा एक्स्ट्रा दांत में थोड़ी कंसीडर कर सकते हैं, वैसे एक्स्ट्रा होते नहीं है, काम के तो सारे ही दांत होते हैं, लेकिन फिर भी इन दांतों को हम एक एक्स्ट्रा दांत में गिन सकते हैं कि जिनको निकालने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। तो वो 4 दांत निकालने की वजह से वहां गैप बन जाते हैं, वो गैप हम यूज कर सकते हैं बाकी के दांतों को सीधा करने के लिए। तो बाकी के दांतों को जैसे सीधा करेंगे तो सारे दांत जुड़ जाएंगे, आपको आगे जाके कोई आर्टिफिशियल दांत वो जगह पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घबराइए मत कि भाई मेरा दांत निकल गया, मेरी वहां जगह हो गई, अब मुझे वहां नकली दांत पहनना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही दांतों को हम एडजस्ट करके लाइन में इस तरह बना देते हैं कि वो गैप पूरा भर जाएगा, और बाद में देखने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे मेरा दांत था वहां दांत था, वो आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, ना कोई और बंदा आपको सामने से देख के भी बोल पाएगा कि भाई आपका 1 या 2 दांत या 4 दांत कम भी है। तो वो ज्यादा जरूरी होता है कि अगर दांत निकाल के हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सारे दांतों को हम, बाकी के जो सारे दांत बचते हैं उन दांतों को हम जगह दे पाए और उन्हें अच्छे से उनकी जगह पे सीधे और प्रॉपर शेप देके सेटल कर सके। अब ये ट्रीटमेंट कितनी लंबी है? हर एक इंसान अलग अलग केस होते हैं, हर एक के दांत डिफरेंट होते हैं, तो हर एक का केस का टाइम भी डिफरेंट हो सकता है। ये ट्रीटमेंट यूजुअली किसी किसी को 4, 5, 6 महीने से शुरू होके 2-3 साल तक भी लग सकता है, हर एक के केस के हिसाब से दांतों को लाइन में लाने के लिए। आजकल ट्रीटमेंट फास्ट करने के लिए कुछ लाइगेजेस वाले ब्रेसेस भी आने शुरू हो गए हैं कि जो बहुत चलन में है, और जिसकी वजह से ट्रीटमेंट 1 साल की जो चलने वाली है वो 6 महीने में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके चार्जेस नॉर्मल से थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट अगर किसी को जल्दी है कि भाई मुझे 6 महीने बाद कुछ, या तो उनकी शादी है या उन्हें कहीं फॉरेन चले जाना है, तो मतलब उन केसेस में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, तो उस केसेस में थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट 6 महीने में आपकी पूरी जो 1 साल की ट्रीटमेंट थी वो 6 महीने में प्रोसीजर हो सकती है। अब हर महीने में डेंटिस्ट आपको एक बार बुलाएंगे देखने के लिए, यूजुअली हर 3 वीक्स में एक बार ऑर्थो ट्रीटमेंट का चेकअप होता है। इस चीज में क्यों बुलाते हैं? अब यूजुअली इस एक दांत को इस जगह से इस जगह लाना है आपको, तो यहां से यहां लाने के लिए पहला जो तार आपका टाइट करेंगे उससे वो दांत यहां से यहां तक शिफ्ट होगा, बट ये आगे का स्पेस जो है वहां का जो तार है वो अब यूजलेस हो गया। अब उसको वापस टाइट करने के लिए अगली सीटिंग में वो डॉक्टर आपको बुलाएंगे, वो तार वापस टाइट करेंगे, वहां के रबर बैंड चेंज करेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि अगली सीटिंग में वो तार यहां से यहां आ सके।
तो वो दांत को और एक सिटिंग में फिर धीरे करके यहाँ आगे शिफ्ट करेंगे। तो धीरे 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 3 4 5 स्टेप्स में वो जब तार टाइट होते जाते हैं तो दांत धीरे धीरे उनकी जगह पे आना शुरू करते हैं। ये ट्रीटमेंट के बाद आपको एक रिटेनर दिया जाएगा जो कि पहले 6 महीने के लिए आपको पूरा टाइम पहन के रखना है, और उसके बाद 1 साल तक आपको सिर्फ रात को सोते टाइम पहनना है। कुछ परमानेंट रिटेनर्स भी लगते हैं कि जो दांत के अंदर की तरफ से लगाए जाते हैं। अब ये रिटेनर्स भी इतने जरूरी है लगाने। वो कई बार पेशेंट्स क्या होता है, अब इतनी लंबी 1 2 3 साल कई बार ट्रीटमेंट चलती है, ऐसे ही थक गए होते हैं कि अब नहीं करना है कुछ आगे। अब जब हम बोलते हैं कि भाई घर जाके ये पहनना है तो पेशेंट्स को थोड़ा वो कंटाला आता है, बोरिंग होता है कि ये क्या कितना और पहने, वो तो गया। लेकिन दांत को जब हमने इस जगह से इस जगह उसकी नई पोजीशन पे लाया है तो वो दांत वापस चाहता है कि मैं अपनी पुरानी पोजीशन पे जाऊं। हम कभी भी पुराना घर छोड़ के नए घर में जाते हैं तो इतने इजीली सेटल नहीं हो सकते, हमें पुराना घर की याद सताती रहती है। तो वो दांत को भी उसके पुराने जगह पे जाना होता है। तो उस जगह से उस नई जगह पे कस्टम करने के लिए उसे टाइम देना पड़ता है ये रिटेनर्स पहन के। अगर आपने ये रिटेनर टाइम पे नहीं पहने या भूल गए या आलस कर दिया आपने रिटेनर्स पहनने में, तो वो आपका दांत धीरे धीरे वापस पुरानी पोजीशन पे जाना शुरू हो जाएगा। आपकी पूरी इतनी लंबी जो आपने ट्रीटमेंट की है, जो खर्चा किया है, सब फेल हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद अगर आप वापस आएंगे तो वापस नए से पूरी ट्रीटमेंट करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से सक्सेसफुली जिंदगी भर के लिए आपके दांत जहां रखे वहीं पे वापस रहे, पुरानी जगह पे ना जाए, तो आपको ये रिटेनर्स कंपलसरी पहनने ही है। और पूरा ध्यान रख के जितनी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से फॉलो करके पहनने पड़ेंगे ही। अभी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या है, कोई तकलीफ हो सकती है, कोई दांत डैमेज तो नहीं हो जाएंगे, ये कई बार सवाल होते हैं। तो इसमें पहली चीज होती है तकलीफ। तो अगर ब्रेसेस हम जब नए लगाते हैं तो वो मसूड़ों पे गालों पे वो चुभते रहते हैं इनिशियली थोड़ा सा। तो उस केसेस में क्या होता है कि भाई थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा छिल रहा है, और दांतों में भी कभी बार जो प्रेशर देते हैं हम तार से तो दांत में दर्द शुरू हो सकता है इनिशियली। तो इतना बेसिक दर्द होता है कि एक नॉर्मल डैनपी या डायनापर दवाई भी लेने से वो कम हो जाता है। और जो हम तार जो चुभ रही है तो उसके ऊपर एक छोटा सा मोम लगाने के लिए चीज देते हैं, कई बारी कुछ मलम देते हैं कि अगर गाल या होठ छील जाए तो उस मलम से आप साफ सफाई उसके ऊपर आप लगाइए साफ करके, तो वो जब जो छिला है वो सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, एक परमानेंट इसका डैमेज कई बार लोगों को जो फील होता है वो ये है कि जब हम दांत को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक जगह की हड्डी गलेगी, एक जगह की हड्डी नहीं बढ़ती जाएगी, तो साथ साथ में दांत की जड़ें कभी कभी गलनी शुरू हो जाती है। अब ये कब होता है, अगर ज्यादा प्रेशर दे दिया जाए, अच्छे से उसके ऊपर जो प्रॉपर क्वांटिटी के हिसाब से अगर काम ना किया जाए कि इस टाइम पे इतना ही प्रेशर देना है, अगले महीने इतना ही प्रेशर देना है, अगर ये चीज करने में डॉक्टर की गलती हो गई तो आपके दांत की जड़ें बहुत ज्यादा गलनी शुरू हो जाएगी, बाद में दांत हिलना शुरू हो जाएंगे और फिर दांत निकल भी जाएंगे। तो इस ट्रीटमेंट को इसीलिए कहा गया है कि हमेशा एक स्पेशलिस्ट के पास कराया जाए। तार बांधने के स्पेशलिस्ट को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ही ज्यादातर ये ट्रीटमेंट कराई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई नॉर्मल बीडीएस डेंटिस्ट भी है लेकिन एक्सपीरियंस है, सालों से तार की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास आप जाओ तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस डॉक्टर को ये ब्रेसिस वाली ट्रीटमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास अगर आप गए, और अगर वो जानबूझ के तो नहीं गलती करते कोई भी, लेकिन उनसे गलती से भी थोड़ा प्रेशर ऊपर नीचे हो गया तो आप अपने दांतों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो जो आप अपने दांत अच्छे करवाने गए हो उसके सामने नुकसान कर सकता है। और कई बार लोगों ऐसे नए डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि भाई वहां चार्ज कम लग रहे हैं, चलो मैं कम चार्ज में करवा दूंगा, वो डॉक्टर तो अच्छे ही है। लेकिन वो डॉक्टर रूट कैनाल कवर बनाने में, निकालने में, वो सब में अच्छे हैं, तार बांधने में वो अच्छे है या नहीं वो पहले इंक्वायरी कर लीजिए फिर ही आगे बढ़िए। या तो फिर बेटर ही है कि आप एक एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवाइए, तो सेफ साइड आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी। दूसरी एक चीज होती है अक्कल दाढ़। अब अक्कल दाढ़ जब निकलती है तो वो बाजू वाले दांत को प्रेशर देना शुरू करती है, जिस वजह से वो दांत वापस थोड़े उसकी जगह से मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब इतनी मेहनत करके इतना समय लगा कि जब हमने दांत बांधे और दांत सीधे किए, अब तार तो निकल गए, चलो अच्छा हो गया, हमने 12-13 साल की उम्र में सब ठीक कर दिए दांत। लेकिन 18, 19, 20 साल की उम्र में जब अक्कल दाढ़ निकलती है तो वो वापस उसे टेढ़े मेढ़े करना शुरू कर सकती है। इसलिए हमेशा ऑर्थोडोंटिस्ट या कोई भी ब्रेसिस बांधने वाले डॉक्टर ये भी एडवाइस करेंगे आपको कि भाई अक्कल दाढ़ आगे जाके आपको तकलीफ दे ऐसी लग रही है, अगर सीधी है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जरा भी टेढ़ी मेढ़ी है तो वो निकालने की सलाह आपको देंगे। और जो बिल्कुल गलत नहीं है आपको निकलवानी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 18 या 20 साल की उम्र में ही तार बंधवा रहे हैं तो अक्कल दाढ़ उसी वक्त निकाल लें। लेकिन अगर आप बहुत छोटे 12, 13, 15 साल की उम्र में है तो आप राह देख सकते हैं। और अगर आप 20+ है तो डेफिनेटली आपको अक्कल दाढ़ निकलवा लेनी ही चाहिए।
कई बार लोगों को लगता है कि मेरी ट्रीटमेंट के लिए मुझे ब्रेसेस ही चलाने पड़ेंगे, मुझे ब्रेसेस करवाने पड़ेंगे, मुझे 1 साल लग जाएगा, मैं नहीं करवाना चाहता ये ट्रीटमेंट। तो आप एक बार डेंटिस्ट को जाके कंसल्ट करें, क्योंकि हर एक चीज में ब्रेसेस लगाने जरूरी नहीं होते हैं। कई बार ऐसे छोटी सी ट्रीटमेंट होती है कि भाई इतना सा कर दिया तो आपके ये दांत तो एकदम ठीक हो गए, तो इसमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा आप लोगों को इतना पता नहीं चल पाएगा कि आपके दांत में ब्रेसेस से होगा कि कुछ और ऑप्शन भी है। तो आप एक बार बेटर है एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें कि भाई और कुछ ट्रीटमेंट है कि ब्रेसेस करवाने पड़ेंगे, अगर ब्रेसेस करवाने पड़े तो उसमें कौन सी क्वालिटी के कराने पड़ेंगे, वो आप बेटर है एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। फोटोज भेजने से ये ट्रीटमेंट कभी पता नहीं चलती, जैसे मैंने पहले बताया। आप एक बार एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ही इस चीज का प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। कई लोगों को सवाल होता है कि ये ट्रीटमेंट कितनी सक्सेसफुल है। ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं और 100% सक्सेसफुल रिजल्ट पाते हैं। बट ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली अचीव करने का एक पहलू आपकी तरफ से भी होता है कि आप कितने डेडिकेटेड है, आप कितने कमिटेड है इस ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट में जो आपको हर एक सीटिंग पे बुलाया जाता है, उस ट्रीटमेंट में आपको उस सीटिंग में पहुंचना जरूरी है। बीच बीच में जो आपको सफाई का ख्याल रखना है, अपने डॉक्टर ने आपको जो इंस्ट्रक्शंस देके रखी है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। जो खाने पीने में प्रिकॉशंस रखवाए हैं वो रखने पड़ेंगे, जो साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उसके ऑर्थोडोंटिक अलग ब्रश आते हैं, माउथ वॉशेज आते हैं, तो वो सब आप थोड़ा इस्तेमाल करना रखिए। उस सबसे ये ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर टाइम पे और % सक्सेसफुल रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिटिंग्स मिस कर दी या साफ सफाई में ध्यान नहीं रखा, कुछ कड़क खा लिया और वो ब्रैकेट या कुछ टूट गया, तार टूट गया, तो डॉक्टर वापस तो लगा देंगे, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट लंबी होती जाएगी। जो 8-10 महीने साल भर की ट्रीटमेंट है वो 2-2 साल तक भी होती है, हमने देखी है, अगर पेशेंट खुद इतना डेडिकेटेडली काम ना करे तो। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से उसको ध्यान रखेंगे, आप कितना कमिटेड होके इस ट्रीटमेंट से अपने आपको एक्स्टम कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। और कोई आपके प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है। डेंटल के अनेक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।